गोले का जिसमें मानव बंदर हुआ करते थे, गुफा के अंदर हुआ करते थे। जल की भूख नहीं मिटानी अब मैंने ऐसी ठानी, चमड़ी शहर की एलानी लगती देते एलानी में उसको घबरा के लावे। चंदी की चिंगारी का पत्थर पे पत्थर मारी, जब पीता बैठा वो खाली इसने गुफा गुफा रटाई। सारे खेत जोत के खोद खोद के बैठे बीबी मारी, सर पे ताज डाल के रात मिला के चलने मारी ताली ताली ला 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 लाली 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 ला 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 लाली 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 लाली। थाम के बैठिए, स्वयंवर में पधार रही है नूर नजर मलिकाए हिंदुस्ताना मोहिनी। देशों और विदेशों से आए राजा है कुछ यूं, शक्ति इनकी देखो सैकड़ों हाथी जैसी रूह। अरे लुट गई इन सब की देखो लुट गई। महादेव का धनुष उठाने में चट्टाने गिर गई, मछली की आंख से वरमाला को लेने की कथा। दिल्ली में दिल्ली हो या जयपुर चाहे आगरा, फाइनल में डर के शत्रु हमसे भाग रहा। भारतवासियों, अगर भारत में जिंदा रहना है तो अंग्रेजों से डर के रहना होगा। फिर भी नाए जनता को ये मारे जाए, गोरों को जो घूस खिलाए ना कभी ना खाए रे। अरे जाने से जो लुटे गोरों की चाटे रे, सेना में जाके अपनों को ही काटे रे। गैरों को देखो ये तो खुशियां है बांटे रे, सरकाना सौदे कभी ये घाटे के। न करनी है गुलामी और तो न ठोकनी है सलामी, मैं तो बनूंगा राजा हिंदुस्तानी। थोड़ा सा नारी बनना नारा तो नहीं, अरे बोले मम्मी मेरी तू चले तो कभी इस जन्म में चले ना ले, सपनों में भी नहीं हम पढ़ते, जो वैसे ना होता नाम है, मन से देखो कुछ ना करते, आता ना कोई काम है, करते हैं सब गिरते पड़ते। अरे यार मैं करूँ तो करूँ क्या? चिंता जो बनती है आंखों में सबके लिए उसका समाधान है, बच्चे और भूलों की मुश्किल मिटा दे जिससे तू अनजान है। अपना सर जो चुका दे किस्मत उसकी जगा दे, बंगला गाड़ी वो पावे नेता भी पीछे भागे, होगा रुतबा तेरा जय देवा श्री छुड़ाने, आपके ज्ञान सागर के जुलूस को बढ़ाने, थोड़ा हंसाने थोड़ा रुलाने, IIT कानपुर के फुर्सत मंडले। सूर्यवंशी सूर्यवंशी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और मैं तो बिना बोले गाड़ी चला देता हूँ। आगे पेट से मरकट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। हो गया दंगल। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत दिनों से आपको एक बात समझाना चाहता था। क्या? सर इतना कुछ समझ के लीजिए, हमारी तो चड्डियाँ गिल्ली हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आवाज नीचे। क्यों? हरामखोर, तेरी चाची का लौंडा है वो जगह पे बैठा है। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन अभी तक तो अपना कोई लफड़ा नहीं हुआ है। मेरे रातों की नींद चली गई है। हरामी तो दिन में क्यों सोता है? दिन में क्यों सोता है? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। दिल छोटा ना कर, because putti lies in the eyes of Jason Holder। क्या बिट्टी हो गई तने? इंस्पेक्टर साहब, खून हुआ है। My fear when Churan Singh Randhawa is here। बहन डर गई, बहन डर गई। बिट्टी में तुमने मत बोल, तो वो नहीं बताओ कैसे हुआ, नहीं बताओ कहाँ हुआ, अरे नहीं बताओ। जब तेने कुछ बेरा ही लाए तो यहाँ तू मेरी भैंसों का दूध कटना है। सूर्या बंसी दाब लो इसे। चाचू साहब प्लीज एक बार सुनो मेरी बात, बहुत दुखी लेकर आए, काफी परेशान लग रहा है। भाई साहब जल्दी बोलिए, मुझे मोदी जी का इंटरव्यू देने भी जाना है। बहुत ही समय भी है जब उसके 10वीं बोर्ड में 90% नंबर आए थे। काफी होनहार विद्यार्थी था वो, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका इंटरेस्ट
कौन सी स्ट्रीम में है? इतना समझदार था तो समझा क्यों नहीं? ये पिट्टी तो बारिश हो रही होना भी है। 90% सुनते ही उन 4 अनजान लोगों ने सब पहली बार हमला किया। इसका मतलब समझे बंसी? हमला दूसरी बार भी हुआ। अरे भाई दे रहे हो सब 4 लोगों से छुपते बिल्कुल ऐसे ना जाने कैसे वो कोटा पहुंचा। अबे कोटा तो वही है ना क्या लोग फुटपाथ की जगह पंखे पे हैंग आउट करते हैं। उसने 2 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन 2 साल बाद ये हुआ उसका एक बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। हार्ड वर्किंग गली बॉय। मजे की बात तो ये है कि इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। सर फिर इस लाइन में क्यों चले गए भाई साहब? अबे जाने वाले को तो एक सेकंड क्या? इंजीनियरिंग के दौरान वो ये बात समझ गया कि उसका इंटरेस्ट शेयर बाजार में ही है और धीरे धीरे वो कॉलेज का राकेश झुनझुन वाला बन गया। स्टॉक मार्केट 25 दिन में पैसा खत्म। पैसा जुआ मौत का कुआं। पैसे खातिर ही हुआ ना बंदर। अफसोस साहब अफसोस, वो कभी शेयर बाजार पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि उन 4 अनजान लोगों ने उसे फिर से दाब दिया। ये 4 अनजान लोग एक बार हाथ में आए तो उन्हें मैं दाब लूंगा, बाकी दोनों ये देख लेंगे। मैटर सोल्व। साहब इतना आसान नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रास्ते पर धीरे धीरे चलते वो राजेंद्र नगर पहुंच गया, जहाँ पर उसने 2 साल गुजारे, फिर 2 साल और गुजारे, फिर 2 पे 2 पे 2 पे 2। बावड़ी बूच एक बार ये बता, इतने साल गुजारे कि वो अपने मिड 20s से लेट 30s में पहुंच गया। वो अपने परिवार, अपने बाप, अपनी माँ तक से बिछड़ गया। माँ! बस कहानी खत्म। What a 7 wonders of world story. 5-star rating. ना मेरा कौन? साहब खून जिसका हुआ है वो था मेरा करियर। मतलब ये कि मैं स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट में पहुंच गया। साहब मुझे इंसाफ मिलेगा ना? हम दिलाएंगे तुझे इंसाफ। सूर्या बंसी गाड़ी निकालो। एनसीईआरटी की एक स्टडी के अनुसार 2017 में आईआईटी जेईई देने वालों में से 60% ने बगैर इंटरेस्ट की परीक्षा दी थी। वही नीट में आंकड़ा 70% तक था। IIM अहमदाबाद द्वारा 2020 में कराई गई एक स्टडी में पाया गया कि यूपीएससी क्लियर ना कर पाने वाले एस्पिरेंट्स में से 40% बेरोजगार और 30% अंडर एम्प्लॉयड रह गए। 2012 के आईआईटी ग्रेजुएट ने बिना किसी इंटरेस्ट के अपनी स्थायी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर यूपीएससी देने का निर्णय लिया। तब वो उसमें निरंतर असफल होता रहा। साथ ही कॉर्पोरेट में उसकी मार्केट वैल्यू भी काफी गिर गई। यही दिक्कत हमारे देश के अधिकतर युवाओं के साथ है, जिन्हें बिना किसी इच्छा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की राह पे छोड़ना पड़ता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा है कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। मतलब कोई भी काम तब तक महान नहीं बन सकता जब तक आप उसे इच्छा अनुसार ना करें। अरे वो सब तो ठीक है भाई, पर एक बात बताओ कि युवाओं की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो मन ना होने पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मजबूरी एक भावना, एक ऐसी भावना जो हमारे जीवन के कई अहम फैसले लेने में हमारे लिए निर्णायक साबित होती है। और जब बात करियर पे आए तो भाई साहब ये भावना अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती है। निर्णय के विकराल समय में मन में शंका छाई है, भय के मौसम हो के अग्रसर ख्वाबों की परछाई है। कर्म पद के द्वार पे जो हौसलों के साथ भी मन कठोर, तन में ज्वाला और आशा हाथ भी। भूख लगेगी तो रिसर्च पेपर खाएगा क्या? बुढ़ा हो जाएगा पढ़ के। जिंदगी में कुछ करने का सोचा भी है? क्षमता ऐसा एक जिसमें राह उसकी रोक कर, माया भय की वो फैलाए कर्म पथ को ठोक कर, दूर कर जो हौसलों को मोह की तलवार से, चल निकल गए मन की आशा कहते जने कुमार से।
ली शपथ की वो लड़ेगा डट के भय के काल से। सोच रहा था आर्कियोलॉजी कर लूं, पर क्या ये फील्ड मेरे लिए सही होगी? पता नहीं इस फील्ड में क्या है, कहीं तुम्हारा करियर इसमें खत्म ना हो जाए। ऐसा पासा जिससे वो अनजान था, मन में शत्रु यूं खड़े थे, अस्त्रों का ना ज्ञान था। कर्मपद की उस डगर पर खाए फिर से मात दी, हौसलों का डूबा सूरज छाई काली रात थी। सारी शक्ति वो समेटे स्वर्ण कर की आस में, नन्ही चीटी तक सफल हो सैकड़ों प्रयास में। बेटा, तुम्हारे दादा और मैं डॉक्टर थे, हम चाहते थे कि तुम भी एक बड़े डॉक्टर बनो, लेकिन तू ठीक। राग भय का फंता खोले सपनों का बलिदान कर, वार ऐसे करके उसके अपनों का आह्वान कर। हारने के बोझ से वो कर्मपद पे जा धसा, रण में फिर से हार करके चक्रव्यूह में था फंसा, चक्रव्यूह में था फंसा, चक्रव्यूह में था। कार चालू हुआ, कार चालू हुआ, कार चालू हुआ। मेंडलर के एक सर्वे में पाया गया कि 93% भारतीय बच्चों को मात्र 7 करियर ऑप्शन के बारे में पता था, जबकि भारत में करीब 250 करियर ऑप्शन परस्यू किए जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी के एग्जाम में जो एस्पिरेंट्स बैठते हैं वो सिविल सर्वेंट बनने के बजाय काफी अन्य कारणों की वजह से बैठते हैं, जिनमें मुख्य कारण है फैमिली प्रेशर 38%, पब्लिक प्रेशर 25% और सिविल सर्वेंट बनने का शौक 20%। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी में पाया गया कि भारत के 40% से ज्यादा बच्चे अपने माता पिता के दबाव में आकर कम से कम एक बार अपना करियर गोल चेंज करते हैं, जिसके कारण उनका समय और अवसर दोनों बर्बाद होते हैं। माता पिता लाजमी तौर पे अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित होते हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को सही राह भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रास्ता वे अपने बच्चों को दिखाते वो हमेशा सही ही है। परिवर्तन संसार का नियम है। सालों पहले अच्छे माने जाने वाले करियर ऑप्शंस के मुकाबले आज हमारे पास कई बेहतर करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन लोगों ने अपनी सोच को पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह रखा हुआ है। अगर वो उस पंछी को खुले आसमान में उड़ने देंगे तो वो और भी कई सारी चीजें देख पाएंगे, लेकिन समाज के दबाव के कारण वे उन्हीं सब चीजों को सही मानने लगते हैं जो शायद समाज के ज्यादातर लोग अभी कर रहे हैं, और कई बार ये सब चीजें उनके लिए सही नहीं है। अरे तो भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हो? माँ बाप अपने बच्चों के करियर और फ्यूचर की प्लानिंग करना छोड़ दे। भविष्य और करियर की प्लानिंग पे विचार करना गलत नहीं है, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स ने इस प्लानिंग को अपने अंदर चिंता और डर से भर दिया है, जिससे वो अपने आसपास हो रही बातों से प्रभावित हो जाते हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि इसका असर हमारी युवा पीढ़ी पर ही नहीं बल्कि हमारे देश पे भी पड़ रहा है। किंग अकबर of the house Mughals, first of his name, king of the Ranas, Ratnas and the Navratnas, lord of Bharat and protector of its अखंडता, बना रहे हैं। आज की सभा की शुरुआत हल्दी घाटी की खुशखबरी से की जाओ। महाराज, बात कुछ ऐसी है कि आपके वीरों के वीर महावीर सेनापति घोड़े समेत कट गए। अरे यार, ये प्रताप भी ना नया भर्ती कर लेंगे। क्यों टोटल मन? हाँ महाराज। महाराज बताओ कैसे करेंगे? महाराज, जो आपको कुश्ती के मैदान में मुंह के बल पटक के मार दे, उसको भर्ती कर लेते हैं। क्या बोल रहा है वो? दरअसल अभी हम थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस है। नया बताओ। जो शतरंज के खेल में आपको शर्मसार कर दे, जो 14 भाई को आपसे भी ज्यादा प्रिय हो। जबान चलने लग गई है तुम लोगों की। लगता है तुम सबके दरबार में करियर। हम नए सलाहकारों के लिए महफिल खास का गठन करेंगे। महाराज, हम तो चले जाएंगे, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो लोग आए हैं वो अच्छे ही हैं? अच्छे कैसे नहीं होंगे? हम एक इम्तिहान लेंगे और 50,000 पन्नों की एक छोटी सी पुस्तक जारी करेंगे, जो उसे खोट खोट के पी जाएगा।
हमारे साथ महफिल खास में 2-2 पैग लगाएगा। अरे वाह, इसे तो मैं भी पास कर लूंगा। अच्छा, इसी बात पे एक रूल और लागू किया जाए कि इम्तिहान देने के लिए कम से कम 3 वर्ष उच्च गुरुकुल में बिताने होंगे। ठीक है टोडरमैन? बीरबल, गंगा पिटवा। निकल पड़े थे तान, निकल पड़े थे वीर बच्चों कुमकुमाने गाँव में, सूची बाटी के माने गाँव में, तैयारी में निकल पड़े थे छोड़ के सारे गाँव में, तैयारी में निकल पड़े थे छोड़ के सारे गाँव रे। एनसीईआरटी की एक स्टडी में पाया गया कि भारत में कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बच्चों में से 40% केवल ऐसा इस उद्देश्य से करते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सके। छोड़ छाड़ के अपने सालीम की गली आसमानी सुरक्षा में भेद हो रहा है, सूर्य किरण से ओजोन परत में छेद हो रहा है। महाराज, इस समस्या के लिए तो हमें कई वर्ष लगेंगे। सही कह रहे हो। एक काम करो, वो जो अपने कानपुर में 1055 एकड़ जमीन है ना, हाँ महाराज, उसका क्या को दान कर दी जाए ताकि वहाँ के विद्यार्थी अपनी तपस्या से ओजोन को भर सके। अरे महाराज, महफिल खास का नशा हर सिर पे चढ़ा है। सबको महफिल खास का लुत्फ उठाना है। ये तो गंभीर समस्या है। महाराज, ये गंभीर है तो फिर गौतम कौन है? मैं ये कह रहा था कि इससे बड़ी समस्या तो सल्तनत 20 समिट में आ चुकी है, जहाँ चंगेज खान द्वारा बनाए गए बुर्ज खलीफा की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और लोग कह रहे थे कि अकबर क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अकबर ट्रूडो के साथ लूडो खेलता है। गूंजेगा। बीरबल, हमारे लिए एक भव्य ताजमहल बनवाओ। कला प्रधान तानसेन, जोर लगाओ। तानसेन ने कला दिखा के शुरू किया निर्माण रे, 4 खंबे गुंबद से बनता है आकार रे, नक्शा भव्य ताजमहल का खड़ा किया सुल्तान से। बीरबल, इस नक्शे को अंजाम दो। जी महाराज। अरे ये क्या सस्ती कुतुब मीनार बना दी, ये तो आधे का आधा भी नहीं है। महाराज, अभी तो इतना ही बन पाएगा। क्यों? मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के अनुसार भारत में हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में लोगों की स्किल डेवलप न होने का मुख्य कारण भारतीय युवाओं का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ज्यादा रुझान होना पाया गया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 5% युवा ही किसी भी प्रकार से टेक्निकली ट्रेंड है। वहीं यह आंकड़ा किसी भी अन्य विकसित देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में 60%, जापान में 80% और साउथ कोरिया में 85% तक पाया गया है। महिंद्रा एरोस्पेस, फोर्ड और अन्य ऐसी कई कंपनियां जो भारतीय मूल होने के बावजूद भी स्किल्ड लेबर की भारी कमी होने की वजह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बाहरी देशों से करवाती है। महाराज ने महफिल खास का गठन करने के लिए परीक्षा तो रख दी, लेकिन इन सब में हुआ यूं कि जो लोग अच्छे कारीगर बन सकते थे वो भी इस परीक्षा की दौड़ में लगकर अपने अंदर के हुनर को अंजाम नहीं दे पाए। यही स्थिति आज हमारे देश की भी है, जिससे हमारे देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा सफर करता है। अरे भाई साहब, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ कि आपकी ये बात मान लूं। अरे मैन्युफैक्चरिंग तो बनी बनाई चीजों का प्रोडक्शन होता है ना, तो फिर ये इनोवेशन पे कैसे असर डाल रहा है? देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक बेसिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करके उसे बेचना शुरू किया, फिर लोगों ने उसे खरीदा और उसमें कुछ खामियां निकाली, तो अब मैं उस प्रोडक्ट से कैपिटल को इन्वेस्ट करके एक रिसर्च टीम बिठाऊंगा जो कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। इसी मैकेनिज्म से यूएसए और चाइना जैसे कई देशों ने रिसर्च को बढ़ावा दिया है और शायद इसी की कमी के कारण आज हम इन सब देशों से पीछे रह गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिसेंट स्टडी में भारत को इनोवेशन के मामले में 144 देशों में से 113वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 2013 में प्राप्त हुए 64वें स्थान से भी काफी नीचे है। अरे यार भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? ये भारत में रोज मैं शार्क टैंक देखता हूँ, वहाँ न जाने कितने स्टार्टअप आते हैं। और हाँ, वैसे भी मैंने कल ही पढ़ा है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। तो फिर क्या भाई साहब, आप भी उन्हीं लोगों की गिनती में आते हैं जिन्हें ये लगता है कि हमारे देश में हो रहे स्टार्टअप्स, हमारे देश में हो रही इनोवेशन को
सर्जन, पेट की प्रॉब्लम का सिंथेटिकल सर्जन, कामधेनु का मैकेनिकल वर्जन, जो करेगा आपकी समस्याओं का विसर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी फीचरिंग अस एंड आवर बिल्डर रानी। अरे पढ़ेंगी हमारी नजर किधर, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्व होंगी उधर। अनुपम समखड़ा ना दुखड़ा, ब्रदर शादी करवा दो। लड़का बुलवा दो, लड़का बुलवा दो। अरे यार हम ही लड़के हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे जब भी हम लड़की देखने जाते लड़के का बाप समझ के हमें भगा देते। शादी नहीं हो पाती है, कुछ करो यार। अरे शादीबनगई.com पे आईडी बना लो और इनके जैसी सुंदर सुशील कन्या पालो। बोले तो चट मंगनी पट ब्याह। अभी बनाता हूँ। अरे भैया मेरी गाय मुझसे रूठी पड़ी है हाथ मुंह धोकर, ना देती है दूध और ना देती है गोबर। अरे वो तो बेचारी पड़ी है, बड़ी बीमार, प्लीज कर दो ना उसका उपचार। गौ माता की समस्या का उपचार अभी के अभी होगा, आज के आज होगा, तो कल भी हो सकता है। अरे ये तो हो ही नहीं रही। R&D not found. अरे भाई साहब वो क्या है ना, इस क्वेश्चन में R&D नाम का एक खेल डलता है, हम वो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप अगले बढ़ जाइए। अरे सर मेरी चुप, पकड़ पकड़ तुम मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो ऑटो बुला रहा था, रास्ते से जा रहा था, ऑटो बुला रहा था, पर वो ना आ रहा था, ऑटो ना मिला तो मैं क्या क्यों रहे हो, समस्या है मेरी। अरे रोज ऑफिस जाने में लेट हो जाता हूँ, कुछ करो यार। Error 404 not found. अबे यार अब क्या करे, 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 अब क्या करे। अरे मेरी कॉपी क्यों करे, मैं कॉपी गाड़ी बुला रही है, ओला भी आ रही है। साहब मुझे भी IIT में क्लास जाने में लेट होता है। गोला का गोला, अरे अब तक चिप में अपडेट आ गया है, सबकी समस्याएं सॉल्व होंगी। अरे भाई साहब खेतों में कीटनाशक छिड़कते छिड़कते हमारी कमर चली गई, कुछ कर दो ना। R&D की दिक्कत, विटामिन डी की दिक्कत। तुम इतना काम करोगे तो 2-4 हड्डियां तो चटकेंगी, तो आप टोमेटो फ्रॉम टोमेटो। अच्छा अरे लेकिन मेरे कीटनाशक का क्या? वो 31 फरवरी को आपके घर डिलीवर हो जाएगा। साहब कब्र ने मेरे हाथ काट दिए। not found. साहब मेरे खरीदे में फल खराब निकल रहे हैं। R&D not found. साहब इस एयर पॉल्यूशन से मुझे सांस नहीं आ रही। R&D not found. रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40% स्टार्टअप किसी न किसी फॉरेन स्टार्टअप की हूबहू कॉपीड है, वहीं 80% किसी न किसी तरह से उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं। नैस्कॉम की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 65% जनता को टारगेट करने के लिए केवल 20% स्टार्टअप्स है, वहीं बची 35% जनता टारगेट करने के लिए 70% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद है। विकसित देशों की दौड़ में आगे आने के लिए हम वो करने लगे जो बाकी विकसित देश अभी कर रहे हैं, लेकिन वो करना भूल गए जो बाकी विकसित देश पहले ही स्थापित कर चुके हैं। सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप्स आना अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर के स्टार्टअप ना के बराबर है, जिससे मेजॉरिटी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स अनटारगेटेड जा रही है। अगर देश की ज्यादातर जनता की समस्याओं का समाधान होगा तो वो एक अच्छी जीवन शैली प्राप्त कर पाएंगे और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और 7 समंदर पीरे, चल 7 सुरों में कर दे ये ऐलान। अरे भाई साहब लेग्स तो मार दो। अबे लेग्स कौन मारता है? टोल्ले बना टोल्ले। जरूरत है तो मार दो कि आज तो टांगों से निकली है जान। अगर हमारे देश का हर व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करेगा
तो इससे अन्य क्षेत्रों पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिससे शायद हमारा देश विकास की राह पर उल्टे कदम चलने लगेगा। मित्रों, ये गवर्नमेंट आपके बेटरमेंट के लिए एक स्कीम लेके आई है, जिससे आपको मिलेगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी। सब्सिडी? पसंद नहीं है, अपना भाषण कंटिन्यू रखिए। चलो अम्मा, हम टीचर पे टीम बनाते हैं। हमारी सरकार ने सेकेंडरी सेक्टर और स्किल्ड वर्कर्स के लिए स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं। तो जरूरत है जागरूक होकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने। अरे वाह, सूरज की किरणें तो आग भी बना सकती है। कच्चे मांस को ठूस-ठूस के एसिडिटी पाली। अरे भाई साहब, कच्चा क्यों खा रहे हो? आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू, इसमें डालो। रिसर्च के प्रोत्साहन से हम माइक्रो से मैक्रो लेवल तक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जो हमारे देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने के लिए बहुत जरूरी है। देश की इकोनॉमी सेकेंडरी सेक्टर से होती है, क्योंकि इसमें स्केलिंग, प्रॉफिट मार्जिन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप बाकी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना छोड़ दें, हम बस इतना कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करें, सोच समझकर और स्वेच्छा से करें। उज्ज्वल भारत के ये सहारे, कर्मों से जन्मे हैं कल के सितारे, आशा के दीपक से जग चमके, वो निर्मल सारे नजारे गगन के, कच्ची इमारत फिर से सजेगी, तेरे इरादों से दुनिया बसेगी। मानव से मानव का नाता करो, कल्याण पथ की ये धारा सजल हो, से मठाई के गाने हो तेरा, ये हिंदुस्तान का सुन सवेरा, तेरे से नफरत की चीजें है वो तेरे, हिम्मत की ज्योति से सपने संजोते, हिम्मत की ज्योति से काट रही एकता की ज्योति हो, अभिलाषा की माला में कर्म भाग्य के मोती दो, जन को जन का साथ मिले तो हर संभव कर पाएगा, विस्तार विचार में हो तो अकल पे पत्थर हट जाएगा, अकल पे पत्थर भी हट जाएगा।